अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मायरा डायनेस्टी डेली व्लॉग्स। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मदीनतुल मुनव्वरा जाने का जो है वो शर्फ हासिल हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रसूल पे हमारी हाज़िरी रमज़ानुल मुबारक में लिखी हुई थी, तो बस वहाँ से हमें बुलावा आ गया। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रेन का ट्रैवल करने जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी ट्रेन को एंजॉय करने के लिए, बिकॉज़ मैंने इसके बारे में सुन रखा था कि ये एक बुलेट ट्रेन है। इस ट्रेन के थ्रू हम 1.5 घंटा में मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये मेरा व्लॉग जो है री एडिटेड है, बिकॉज़ इसको मैंने ऑलरेडी एडिट किया था, लेकिन यूट्यूब फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गए थे और यूट्यूब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी एज़ यूजुअल, जो कि उसकी रूटीन थी। इस वजह से ये मेरा व्लॉग जो है बहुत लेट अपलोड हो रहा है, क्योंकि मैंने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब मदीनतुल मुनव्वरा में गुजारी थी और अब हमारी ईद भी गुजर चुकी है। लेकिन चूँकि बहुत सारे लोगों को इसके थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो जद्दा में रहते हैं और ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। इतना आउट क्लास रेलवे स्टेशन मैंने नहीं देखा कभी भी, और इसको देख के मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी। इट सीम्स टू मी जस्ट लाइक एन एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भी मुझे लगता है अपनी खूबसूरती में पीछे ही होंगे। ये जितना खूबसूरत बनाया गया था, बहुत बहुत ह्यूज जो है वो इसका एरिया था। प्लेटफॉर्म को देखने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, बिकॉज़ जिस रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस इतनी प्यारी है, जिसका इन्वायरमेंट इतना नीट एंड क्लीन है, तो उसका प्लेटफॉर्म अंदर से कितना खूबसूरत होगा और कैसा प्रोसीजर होगा। चले आए मैं आपको दिखाती हूँ इसका अंदर से क्या सिस्टम। साथ ही आपको बताती चलूँ कि इस टाइम हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं ट्रेन अराइवल में, और ये साथ ही यहाँ पे टिकट ऑफिस भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑनलाइन ही बुकिंग करवा ली थी, जिसकी वजह से हमें इस चीज़ से हम प्रॉब्लम से बच गए और 10 मिनट जो है वो हमारे सेव्ड हैं। उन 10 मिनट्स में हमने प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है और हम बड़ी स्पीड में बहुत जल्दी में थे यहाँ पे, और थोड़ा सा खान साहब गुस्सा भी हो रहे थे बिकॉज हम लेट हैं और हमारी ट्रेन छूट ना जाए। और फर्स्ट एक्सपीरियंस हो तो थोड़ी टेंशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लेटफॉर्म के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सारे प्रोसीजर्स हमारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी हमें टिकट जो है वो पेस्ट करनी पड़ेगी, अपना स्कैन करना पड़ेगा, देन हमें जो है वो प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट जाने दिया जाएगा। ये तो वो एरिया था जो हम क्रॉस करके आए। यहाँ पे ट्रेन का आप सुन रहे होंगे, ट्रेन का जो नेम है वो प्रोनाउंस किया जा रहा है, नंबर बोला जा रहा है कि ये वाली ट्रेन जो है वो अराइवल है उसका, और जो जिन लोगों का है वो आ जाए टाइम से। अभी 5 मिनट है मज़ीद हमारे पास। ये सामने ट्रेन है जिसके ऊपर हमें बैठ के जाना है। यहाँ पे सब लोग जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा ही जाने वाले थे, और माशाल्लाह से ये सब लोग, जिन लोगों का ट्रेन का टाइम था, वो सब उधर जा रहे हैं। और ये वो नक्शा है जिसकी बेस पे इन्होंने ट्रेन तैयार की है और इन जगहों से ट्रेन गुजरती है। लेकिन ये मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगी, अभी बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं था, इस वजह से बस जल्दी से चलते हैं। आप बस चेक करें कि लोकेशन कितनी प्यारी आ रही है, कितनी ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने इंटीरियर जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे इतना नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट था कि मार्बल में आपको अपना शेडो भी दिखाई दे रहा था। इसके अलावा ये लाउंज एरिया है जहाँ पे लोग वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, और हम तो बिल्कुल टाइम पे आए, इसलिए हमारे पास तो यहाँ पे बैठने का टाइम नहीं था। इस वजह से हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, और ये देखें ये वो एरियाज़ हैं जिनको क्रॉस करके यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। बस अब हम प्लेटफॉर्म के बहुत करीब हैं, ये हम अब प्लेटफॉर्म की तरफ ही जा रहे हैं। ये सब लोग यहाँ से जा रहे हैं बिकॉज हमारा ट्रेन का नंबर जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। ये एक लंबी लाइन लगी हुई है जो प्लेटफॉर्म की तरफ जाती है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी जो ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग होती है उसको स्कैन करना पड़ता है। एक स्कैनर बना होता है जो कि इनकी मशीनों के ऊपर पेस्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर देता है। तो चले जल्दी से अब चलते हैं और हम भी अपना स्कैन करते हैं। और यहाँ पे चंद लोग ही हैं हमारे आगे, उसके बाद हमारी बारी आने वाली है। मशीनें तो यहाँ पे 4 लगी हुई थी, लेकिन 2 लोग जो हैं वो इफ्तारी करने गए हुए थे और 2 लोग जो हैं वो यहाँ पे वर्क कर रहे थे। इस वजह से जो लाइन है वहाँ पे हमें वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन यहाँ सारा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, हर चीज़ जो है वो टाइमली फंक्शन करती है अपना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कैनर्स पड़े हुए हैं, लेकिन सब लोग जो हैं वो इफ्तारी करने गए हुए हैं, चूँकि इफ्तारी का ही टाइम था, और 2-4 लोग जो हैं वो ऑन ड्यूटी थे, और वो यही थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था। बस जी इनके बाद अब हमारी बारी आने वाली है। ये कुछ इस तरह स्कैन करते हैं, वो स्कैनर के ऊपर वो रेड निशान बना होता है और आपको अपना मोबाइल ऑन करके देना होता है, जिनकी ऑनलाइन टिकट्स हुई होती हैं, और वो अपना मोबाइल देते हैं स्कैनर ऑन करके, और उसके ऊपर वो पेस्ट करते हैं, और साथ ही आपका वो ओके का मैसेज आता है, और साथ ही वो आपको आगे से गुजरने देती है मशीन। خلاص 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 سويته انا اقول انت معك لا 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 انا بس خلاص
यहाँ पे कुछ इस तरह हुआ कि आमिर का जो है वो क्लियर हो गया था और उसके बाद 2 टिकट्स और थी जो कि मेरी और मिरहा की थी, और वो कह रहा था कि ला 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 जब तक हम आप लोगों का अलग अलग स्कैन नहीं करेंगे आप लोग दोनों जो है वो एंटर नहीं हो सकते। हालांकि मेरा छोटा सा बेबी अपने पापा के पास जाने की ज़िद कर रहा था, तो बस मिरहा को भी उन्होंने नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा जब तक स्कैन नहीं हम आप लोगों की तीनों टिकट्स कर लेते तब तक आप नहीं जा सकते। मतलब कि इतनी सिक्योरिटी जो है वो इनकी टाइट होती है, हर चीज़ को वो देखते हैं, चेक करते हैं, देन आपको एंटर होने देते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी दूसरी टिकट जो है वो स्कैन हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कैनर वाला हमारा प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हुआ और अब हम नेक्स्ट एंटर हो गए हैं। यहाँ पे ये लिफ्ट लगी हुई है, ये हमें लेके जाएगी ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह से है, इनका नीचे दिखाई दे रहा। हम अभी ऊपर है जो कि एस्केलेटर के थ्रू हम नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रेन आएगी। और ये देखें इनका कितना साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है, मैं हैरान हो रही थी ये कौन से शीशे के मकानों में रहते हैं कि यहाँ पे इनके ज़रा भी डस्ट नहीं है, इतनी ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है। और अभी यहाँ पे मुझे पाकिस्तान की ट्रेनें जो है वो याद आ रही थी कि उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। खैर इसको ही तो कहते हैं डेवलपमेंट। और ये देखें ये मैडम जो है यहाँ पे वॉक कर रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं कि मैं एक न्यू प्लेस पे आ गई हूँ। मिरहा को भी बहुत ज़्यादा पता चलता जा रहा है इन चीज़ों का। दीदी मिरहा को लग रहा था कि शायद हम एरोप्लेन में बैठने वाले हैं क्योंकि इसको एरोप्लेन का बहुत अच्छे से पता चल गया। और इसके अलावा 2 मिनट रह गए हैं और यहाँ पे एक येलो कलर की बाउंड्री है जिसके आगे कोई बंदा नहीं जा सकता, ना ही मेरे जैसा वीडियो बनाने वाला जा सकता, ना ही कॉमन पर्सन जा सकता है। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी है इनकी जो कि मुझे देख के फ़ौरन यहाँ पे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये यहाँ से तजावज़ ना कर जाए, लेकिन मुझे पता है कि येलो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, लेकिन उनको तो नहीं पता कि मुझे पता है नहीं। और वो मुझे कह रहे हैं कि साइड पे हो जाए, ट्रेन आ गई है। तो ये है जी ट्रेन जिसका बहुत टाइम से हो रहा था इंतज़ार, फाइनली ये आ चुकी है। और यहाँ पे कोई धक्कम पेल नहीं है और लोग उठ के भाग नहीं रहे। ये देखें आप बिल्कुल भी पुरसुकून अंदाज से बैठे हुए हैं, उनको पता है ट्रेन रुकेगी तो हम अपने अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। ये देखें यहाँ पे भी सिक्योरिटी खड़ी है। पहले जो ट्रेन से बाहर आने वाले मुसाफिर हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद जो एंटर होने वाले हैं वो बाद में एंटर होंगे। और ये हैं इनके टीटी जो कि चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा मुसाफिर तो नहीं जो अंदर से बाहर आने वाला था और वो अंदर ही रह गया हो और बाहर से अंदर एंटर होना शुरू हो गए हो मुसाफिर। तो ये इन चीज़ों का बहुत चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि हर तरह का इन्वायरमेंट जो है उसको कोऑपरेटिव बनाने के लिए। इसके अलावा ये लोग एंटर होना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने वाले लोगों की जो लाइन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, अब लाइन है अंदर जाने वाले लोगों की। यहाँ पे हम ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ हम एंटर हो चुके हैं ट्रेन के अंदर और ये है हमारी सीट्स जो कि ये आंटियाँ ले चुकी थी और ये हमसे एक्सक्यूज़ कर रही थी कि हम यहाँ पे 4 फ्रेंड्स हैं तो हम बैठ नहीं है, तो आप काइंडली कोई और सीट ले लीजिए। जबकि हमने अपनी ऑनलाइन बुकिंग में सीट नंबर B रिज़र्व करवाया था कि हमें टेबल के सामने वाली सीट्स चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है सफ़र में और एक्सक्यूज़ जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम 2 सीट्स वाली जगह पे हम बैठ चुके थे, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी। और ये है कि यहाँ पे ट्रेन जो है 264 की स्पीड से जा रही है और इसने 300 की स्पीड, ये देखें 300 की मैक्सिमम स्पीड से ये ट्रेन जो है वो चलती है। इसके अलावा ये यहाँ पे इमरजेंसी एग्ज़िट वगैरह हैं, ये लाइट्स हैं, आप अपने कैबिन में लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पेश आए। और इसके अलावा ये इमरजेंसी विंडो है और उसके अलावा यहाँ पे इमरजेंसी एग्ज़िट की इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट पेस्ट की हुई थी। और ये ट्रेन की बर्थ है जो कि मिरर की बनी हुई है और बड़ी खूबसूरत थी। इसके अलावा ये चेयर आर्म है, उसके नीचे ये केबल वगैरह चार्जर पेस्ट कर सकते हैं, आप अपना लगा सकते हैं। अगर आपके पास चार्जर का अडॉप्टर नहीं है तो आप अपनी केबल भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मिरहा अपने बाबा के साथ चाय लेके आई मेरे लिए और मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। यहाँ पे सुनने में आया कि कैंटीन भी बहुत आउट क्लास थी, लेकिन मैं तो नहीं विज़िट कर सकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ये भी विज़िट करेंगे। और इसके अलावा ये अब हम बाहर आ चुके हैं, हमारा सफ़र 1.5 घंटे का इतनी जल्दी तय हो गया कि हमें पता भी नहीं चला। और ये हम मदीनतुल मुनव्वरा के खूबसूरत शहर में एंटर हो गए हैं। यहाँ का प्लेटफॉर्म भी बहुत खूबसूरत, बिल्कुल उसी तरह और साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। यहाँ पे भी बहुत मज़े का एनवायरनमेंट था। इसके अलावा 2 ट्रेन्स और भी खड़ी थी यहाँ पे। यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा का लफ्ज़ लिखा हुआ देख के इतनी ठंडक पड़ी, सुकून मिला दिल को। और ये है इनके स्टेशन मास्टर जो कि हर जगह अवेलेबल होते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये है इनकी कैंटीन जिसको मैंने बाहर से देखा जो कि वाकई बड़ी खूबसूरत थी, बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ था चीज़ों को। इसके अलावा ये अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म से बाहर की जानिब जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर है। और यहाँ पे भी हमें जो है वो अपना स्कैन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से हमें वैसे ही एंटर होने देंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये हो गया, हमें वैसे ही इन्होंने एंटर कर दिया है।
और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त मंज़र है। यहाँ पे हर तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। छोटा सा मॉल, मिनी मॉल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद था, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मिरा की एक्साइटमेंट के तो फिर क्या ही कहने, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और लोग भी इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फूड कोर्ट बनाया हुआ है इन्होंने, जिसके ऊपर सब्ज़ गुम्बद सा वो उन्होंने एक लुक दी हुई है और बड़ा प्यारा लग रहा था ये। और मैं खाना अपना साथ बना के लाई थी। फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया खाना साथ बना के लेके जाने वाला, क्योंकि 1.5 घंटे का सफ़र था और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बना के साथ ले जाएं। जैसे ही हम हरम में पहुंचेंगे वहाँ पे हम बैठ के खाना खाएंगे। वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त सी प्लेसेस होती हैं, सिटिंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं। और इसके अलावा ये बस स्टैंड है जहाँ पे आप 13 रियाल में इजीली रेलवे स्टेशन से हरम पहुँच जाते हैं और कंफर्टेबल सीट्स होती हैं, बहुत इजी इन्वायरमेंट होता है बस का। और ये हम बैठ गए थे। और इसके अलावा ये है रेलवे स्टेशन की बाहर से लुक। अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। और अब हम हरम पहुँचते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हरम में हम पहुँच चुके हैं। और ये देखें कितनी दुनिया, यहाँ पे नमाज इशा और नमाज तरावी हो चुकी है और यहाँ पे 11 बज रहे हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और बहुत ही यहाँ पे माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है। आका का दर है और यहाँ पे रौनक ना हो ये कैसे हो सकता है। माशाल्लाह से यहाँ पे इतना रश था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। और मिरा को हमने गोद में उठा लिया। मिरा थोड़ी ज़िद कर रही थी कि मुझे नीचे छोड़ा जाए, लेकिन हमने उसको गोद में उठा लिया क्योंकि यहाँ पे चलने की बिल्कुल जगह नहीं थी। अब हम किसी फूड एरिया की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जितने भी फूड कोर्ट्स थे सारे बाहर से नज़र आ रहे थे कि फुल हो चुके हैं। ये देखें, ये बाहर जो इनके सिटिंग एरियाज़ थे वो भी फुल हो चुके थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कोई जगह ढूंढते हैं कि हमें मिल जाए, हम बैठ के खाना खा सकें और उसके बाद इबादत के लिए हम हरम के अंदर चले जाएं। ये फाइनली हमें जगह मिल गई। अब हम यहाँ बैठ के तो खाना खाएंगे, उसके बाद हम हरम में जाएंगे इबादत के लिए। यहाँ पे आमिर जो है वो पानी लेने चले गए थे और इंशाल्लाह बाकी का व्लॉग जो है 27वीं शब कहाँ गुजरी, कैसे गुजरी, वो आपको बाद में दिखाऊंगी। आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, जो कि मेरा ट्रेन का एक्सपीरियंस था, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।